हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इमेजेस इन HTML। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, इमेजेस इन HTML। हम किसी HTML डॉक्यूमेंट में इमेज कैसे प्लेस करा सकते हैं, इसका काम हम सीखने जा रहे हैं। तो हमारे पास एक तरीका है, HTML यूजेस IMG टैग टू डिस्प्ले कराएगा इमेजेस ऑन अ वेब पेज। तो सिंटैक्स है, कहीं भी इमेज लगानी है बॉडी टैग के अंदर हम इमेज लगा सकते हैं। लाइन बाय लाइन HTML का टैग एग्जीक्यूट होता है, कोई टेक्स्ट लिखा फिर कोई इमेज लगाई फिर टेक्स्ट लिखा फिर इमेज लगाई, ऐसे काम कर सकते हैं। तो इमेज लगाने का जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स है IMG टैग के साथ जो एट्रीब्यूट यूज होने वाले हैं वो कॉमन एट्रीब्यूट हो सकते हैं SRC। SRC एट्रीब्यूट देगा सोर्स कहां से आ रही है इमेज। तो अगर आप सिर्फ अपने फोल्डर, जो प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर है जहां पे आपकी इंडेक्स फाइल है, आप वहां पे इमेज रखे हुए हो, तो सिर्फ यहां पे क्या पास कर दोगे, इमेज का नाम .jpg। ठीक है, जैसे हमने यहां पर एक डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाया था, वी हैव हियर डेस्कटॉप, वी हैव अ फोल्डर IMG, और इस IMG फोल्डर के अंदर एक इंडेक्स फाइल बनाई, ठीक है, HTML की रूट फाइल ऑफ योर वेबसाइट, इंडेक्स फाइल। अब इस इंडेक्स फाइल का अगर हम कोड देखें तो कोड में हमने क्या लिखा है, IMG SRC इक्वल्स टू cat.jpg। क्यों सिर्फ हमने नाम दिया है यहां पर, क्योंकि इस फाइल का नाम क्या है, कैट। और अगर हम यहां पर इसको एक फोल्डर में प्लेस कर दें, इसका नाम लग दिया हमने एसेट्स। क्या नाम लग दिया, एसेट्स। और ये जो कैट वाला जो फाइल है ये हमने कहा मूव करा लिया, एसेट्स फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब पर्टिकुलर हम अगर सर्च करने, अगर हम दोबारा रिफ्रेश करें इसको, तो ये कह देगा भाई कि फोटो यहाँ पे है ही नहीं जहां पे होनी चाहिए। कहां पे है फोटो, तो ये कोड देखा, कोड में तो लिखा है cat.jpg। तो हमको यहां पर क्या करना चाहिए, हमें एक स्लैश लगाना चाहिए, और वो पर्टिकुलर फोल्डर कौन सा है, एसेट्स। ठीक है, एसेट्स स्लैश cat.jpg, कंट्रोल किया S, और उसके बाद दोबारा रिफ्लेक्ट किया यहां पर हमारे डेटा को। अब आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन इंट्रोडक्टरी है तो हम ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है। अब यहां पे जैसे हेलो वर्ड लिखा हुआ है, तो दिस कैन बी चेंज, यहां पर हेलो वर्ड की जगह हेलो कैट, हेलो कैट लिख दो, कंट्रोल S एंड लाइव ब्राउजर। ठीक है, अब ये रिफ्रेश करा लो, हेलो कैट लिख करके आ रहा है। इतनी बात क्लियर है सभी को, कैसे हम यूज करते हैं SRC। और ऑल्ट का मतलब क्या हुआ, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर डिस्प्ले नहीं हुई इमेज, तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है लिखा हुआ है यहाँ पर, जो वहां पे डिस्प्ले होगा अगर इमेज लोड नहीं हो पाई। कई बार सर्वर से इमेज लोड नहीं हो पाई, तो वहां पर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा होना जरूरी मानते हैं। क्लियर है ये बात, क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब अगला जो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है इमेज के साथ, वो है विड्थ और हाइट। वी कैन स्पेसिफाई डायमेंशंस यूजिंग HTML एट्रीब्यूट। You can specify dimensions using HTML attribute like width and height। तो यहाँ पे हम width और height दे सकते हैं। width means, width यहाँ पर 300 हो जाएगा, 300 पिक्सल्स। और wide, width का मतलब क्या हुआ, ये wideness। height का मतलब क्या हुआ, this height। तो let's do it। तो हम यहाँ पर आए, हमने IMG SRC जैसे 500 और 500 दिया था, इसको हम 50 और 50 भी कर सकते हैं। कंट्रोल S से सेव किया, और यहाँ पर हमने अपना डेटा यहाँ पर देखा, तो हमको ये रिफ्रेश करने के बाद ये साइज मिला। ठीक है, इसको कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको फिलहाल अभी यहाँ पर 500 और 500 कर देते हैं, ताकि हमारी इमेज दिखे। क्लियर है इतनी बात, विड्थ वगैरह सेट करना आ गया, हाइट वगैरह सेट करना आ गया।
बट क्योंकि हम HTML5 पढ़ रहे हैं और जो हम वेब पेज वगैरह बनाएंगे तो वो हमारा मॉडर्न अप्रोच होना चाहिए। ये अप्रोच बहुत पुराना है, इस अप्रोच को हम यूज नहीं करेंगे। हम एक मॉडर्न अप्रोच यूज करेंगे जो कि है CSS। CSS अप्रोच क्या कहती है कि हम स्टाइल टैग के साथ विड्थ और हाइट पास करें। इनलाइन CSS इज बेटर देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज ये इनलाइन CSS तुम्हें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद देती है, एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस करने को मदद देती है। तो यहां पर विड्थ और हाइट जो हम अभी नॉर्मल दे रहे थे, इसको हम स्टाइल टैग के थ्रू भी करा सकते हैं, क्योंकि स्टाइल एट्रीब्यूट हम पढ़ चुके हैं। दिस विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट फ्रॉम, हो गया 500 और बदल गया वैल्यू क्योंकि 300 और 200 था। ठीक है, 300 px एंड 200 px, द विड्थ इज द हाइट। क्लियर है ये बात सभी को? ठीक है। इमेज फ्रॉम अ फोल्डर, ये मैंने अभी कॉन्सेप्ट तुमको बता ही दिया है कि imgsrc इमेज फोल्डर के अंदर स्लैश लगाया, फिर जो इमेज का नाम है .jpg, इस तरह से कर सकते हो। मीन्स गो इनटू द इमेज फोल्डर एंड लोड द python.jpg या जो भी इमेज है। इमेज फ्रॉम अ पेरेंट फोल्डर, तो सपोज मान लो प्रोजेक्ट है, वहां पे कई इमेज है और पेजेस है, वहां about.html है, तो about.html में तुम कहीं इमेज लगा रहे हो तो हम यहाँ पे डबल डॉट का यूज कर सकते हैं। डबल डॉट मीन्स गो वन फोल्डर बैकवर्ड। कहीं तुम मॉडर्न कोई वेबसाइट वगैरह देखोगे, उसका प्रोजेक्ट देखोगे, उसमें HTML की फाइल होगी, तो उस फाइल में कहीं अगर कोई इमेज लगाई है, कोई सोर्स लिंक दिया गया है और उस लिंक में स्लैश के पहले डबल डॉट लगा है, इसका मतलब है कि आप एक फोल्डर बैकवर्ड लुकआउट कर रहे हो। बात क्लियर है? इज इट क्लियर? नहीं? बहुत बढ़िया। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, तुमको समझ में आ गया, मतलब तुम अच्छे बच्चे हो। फिर उसके बाद है इमेजेस फ्रॉम द इंटरनेट। वी कैन हैव इमेजेस इन द इंटरनेट, जैसे गूगल पे इमेजेस होती हैं, गूगल कैट की इमेजेस, जैसे हमने गूगल पे सर्च करी कैट इमेजेस। ठीक है, वी हैव कैट इमेजेस जस्ट लाइक दिस कैट। इसका अगर हम यहाँ पर कॉपी इमेज लिंक, जैसे ये कैट है और इसको हमने किया कॉपी इमेज लिंक, और यहाँ पे हम अपने VS कोड में गए और ये पूरा का पूरा हमने लिंक यहाँ से चेंज कर दिया। कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया ब्राउजर को, और यहाँ पे हमको दिख सकता है कैट की वैल्यू चेंज। ठीक है, हमारी पहली वाली जो कैट है वो ज्यादा बेटर है क्योंकि वो एक PNG इमेज है। ठीक है, बैकग्राउंड नहीं है उसमें, इसलिए ज्यादा बेटर तरीके से वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमेशा ऐसी इमेज लगाओ जो रिस्पॉन्सिव हो, अच्छी दिखे। ठीक है, तो फ्री पिक वगैरह पे वेक्टर्स ढूंढो, वेक्टर्स हमेशा इमेज के फॉर्म में लगाने चाहिए। वेक्टर आर बेटर देन नॉर्मल इमेजेस। अच्छा, ALT एट्रीब्यूट क्या है? ऑल्ट ऑलवेज प्रोवाइड द मीनिंगफुल ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, MGSRC ALT। तो ठीक है, इफ द इमेज इज लोड, बात की बात है। ठीक है, MGSRC दिस ऑल्ट ये दे दिया। एडिंग अ बॉर्डर, अब सपोज मान लो इमेज के लिए तुमको एक बॉर्डर ऐड करना है, तो SRC दे दिया, ऑल्ट दे दिया। स्टाइल अभी हम दे रहे थे, वहां पर स्टाइल के साथ विड्थ दिया था, ऐसे ही हम इसमें बॉर्डर भी दे सकते हैं। हमने बॉर्डर पढ़ा हुआ है पहले, पढ़ा है ना? तो भाई यस सर। बहुत शोर आता है भाई, तुम लोग कहीं सही जगह बैठा करो। बाइक आइक पे चलते हो क्या तुम लोग? सर किसके? रोड पे बगल में रूम है। अच्छा, नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि बाइक से चल रहे हो क्लास ले रहे हो, हैं? नहीं स्कूटी है नहीं सर, नहीं। स्कूटी चला रहे हो क्लास ले रहे हो? क्यों? ऐसा नहीं सर, रूम पे ही है। रूम पे हो? ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं IMG टैग में SRC एट्रीब्यूट, ALT एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट। और स्टाइल एट्रीब्यूट में हम जो चाहें वो काम कर सकते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट इज वेरी वेरी पावरफुल टूल इन इनलाइन CSS।
इनलाइन सीएसएस क्या होता है? सीएसएस को हम एचटीएमएल के किसी एलिमेंट के अंदर ही यूज कर सकें। तो एक बॉर्डर है, इसको हमने ऐड किया, यहां से कलर वगैरह हम चेक करके रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। वीएस कोड पे काम करोगे तो ये ज्यादा बेटर तरीके से तुमको चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, ये कलर का वैल्यू आरजीबी, आर की वैल्यू 0 से 255, जी की वैल्यू, ग्रीन की वैल्यू, रेड की वैल्यू, ग्रीन की वैल्यू और बी की वैल्यू। यहाँ पे फोकस में कौन सा कलर है? ब्लू, इसलिए ब्लू कलर जो है 240 के आसपास है, बाकी सब 0 के आसपास है। क्लियर है ये बात? समझ में आती है? बताओ भाई, समझ में आया? समझ में आएगा जब इसमें बॉर्डर दिखेगा। बॉर्डर नहीं दिख रहा है, बॉर्डर क्यों नहीं दिख रहा है? इसका कारण जानते हैं। यहां पर बॉर्डर हमको देना चाहिए था SRC स्टाइल इक्वल्स टू दिस। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बॉर्डर दिस 3x, इसको 3x से बढ़ा करके 10x करो जरा। सॉलिड है, RGB है, और दिस वन कंट्रोल S। सेव नहीं किया था क्या पिछली बार? हाँ, सेव नहीं किया था भाई। कभी भी कुछ भी काम करो तो उसको सेव जरूर करो, तब रिफ्लेक्ट होंगी चीजें। तो ये तो सॉलिड बॉर्डर है, सॉलिड बॉर्डर नहीं अच्छा लगता है। थोड़ा सा बॉर्डर कैसा होना चाहिए? क्योंकि तुम बॉर्डर के बारे में पढ़ चुके हो, तो सॉलिड की जगह क्या कर दो? सॉलिड की जगह ग्रूव कर देते हैं इसको। ठीक है, कैसा बॉर्डर कर दिया हमने? ग्रूव। और हमने फिर से इसको रिफ्लेक्शन देखा, तो यहाँ पर ये ग्रूव बॉर्डर रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है। क्लियर है भाई? जो बताया वो क्लियर है या नहीं है? बॉर्डर ऐड हो गया। अगर हमें इमेज को क्या करना है? राउंडेड इमेज। जैसे तुम लोग कोई कहीं भी अपना ड्रामा यूनिवर्सिटी का मान लो, तुम लोग कोई LMS पोर्टल खोलते हो, तुम्हारी इमेज जो उसमें लग करके आती है ना, तुम्हारा प्रोफाइल सेक्शन होता है, उसमें तुम अपना रिजल्ट वगैरह चेक करते हो, उसमें तुम्हारी इमेज लग करके आती है, और वो इमेज राउंडेड होती है। कैसी होती है? राउंडेड। तो राउंड इमेज के लिए हम क्या यूज करते हैं? बॉर्डर रेडियस दैट इज 20 px। बॉर्डर रेडियस 20 px। तो चलो यहां पर हम अपने VS कोड में इस पर्टिकुलर सेक्शन को और ऐड करते हैं। स्टाइल इक्वल्स टू विड्थ दे दिया, हाइट दे दिया, और यहाँ पे एक और ऐड कर दिया हमने, बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस को हम 20 px करेंगे तो ये कुछ रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देगा कुछ इस तरह। ठीक है, इसको 20 से हटा करके अगर हम 50% कर दें, अगर हम कितना कर दें? 50%। कहा गया परसेंट? दिस वन। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 50%। सेव किया फाइल, दोबारा रिफ्लेक्ट किया। नाउ ये कैसी इमेज हो गई? राउंडेड हो गई इमेज, राउंड। इज इट बेटर देन द प्रीवियस वन? क्योंकि स्क्वायर में इमेजेस अगर आती हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो कोई प्रोफाइल पेज बना रहे हो, वहां पे इमेजेस वगैरह तुमने दी हैं, तो डेटाबेस से अगर इमेज उठा रहे हो ब्लॉक के थ्रू, तो वो इमेज तुम जो है यहां पर प्लेस करा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। क्लियर है ये बात? क्यों भाई, नहीं क्लियर? मजा आ रहा है पढ़ने में? नई नई चीजें पता चल रही हैं या ये पहले से पता था? रेडियस वाला पता था, मैंने पिछली बार में उसमें जो आपने टास्क फूड बनाने के लिए थे तो उसमें ये रेडियस, बॉर्डर रेडियस यूज किया था। बॉर्डर रेडियस किया था, वो किसी पर्टिकुलर किसी इमेज पे नहीं था ना। अब इसके देखो यूज केस हम तुम्हें बता रहे हैं कि कोई प्रोफाइल सेक्शन है, उसमें इमेज लगाई है, वो इमेज जो है राउंडेड है। ठीक है, सर्कुलर प्रोफाइल इमेज देखो आ गया यहाँ पर। तो स्टाइल में विड्थ 200, हाइट 200, ऑब्जेक्ट फिट इक्वल्स टू कवर, और बॉर्डर रेडियस 50%। हमने किया था भी 50%। ठीक है, और ऑब्जेक्ट फिट में हमने क्या दे दिया? कवर। यहां पे देखो ये दिस प्रोड्यूसर सर्कुलर प्रोफाइल पिक्चर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट कवर
दे सकते हो ताकि वो इमेज उस पर्टिकुलर बॉर्डर पर पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो। तो एक यहां पर हमने स्टाइल और दे दिया, उसमें हमने लिखा, क्या हो गया, ये कहाँ चला गया, अरे वाह। इसको फिर से खोलना पड़ेगा। बल्ले हो रहा है। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है ओपन विद नोटपैड। कर लो ओपन नोटपैड में, और फिर यहाँ पे ब्राउजर लाओ। इस ब्राउजर को हम अलग विंडो दे देते हैं, इसको करो यहाँ पे, और नोटपैड कहाँ गया, ये है। अब देखो हमने क्या कहा था कि हमको क्या करना है, हमको करना है यहाँ पर बॉर्डर ऑब्जेक्ट फिट कवर। तो हमने उठाया यहाँ से डेटा और डेटा को जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिट दे दिया कवर। फाइल सेव, रिफ्रेश करोगे, ये देखो कुछ इस तरह अब चेंजमेंट हुआ है, कुछ कवर प्रोफाइल इस तरह से मिल रहा है। तो प्रोफाइल वगैरह पे अगर किसी का इमेज है, फेस है, उसको ज्यादा अटेंशन देना है तो ऊपर का हिस्सा ज्यादा बेटर तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा यहाँ पर रिस्पॉन्सिव इमेज। अगली बात किसकी करते हैं, रिस्पॉन्सिव इमेज की। देखो हम चाहते तो किसी पीडीएफ वगैरह से पढ़ा दे तुम लोगों को, लेकिन वो कोई मजा नहीं आएगा तुमको उसमें पढ़ने में, क्योंकि जो नया आज के समय में जो चीजें चल रही हैं, तुम किसी पुरानी बुक के पीडीएफ से पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चीजें चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अगर आप रिस्पॉन्सिव इमेज नहीं बना पा रहे हो तो फिर बेकार है सारी चीज। तो यहाँ पर एसआरसी दे दिया और दे दिया स्टाइल इक्वल टू मैक्स विड्थ 100%, हाइट ऑटो। इस तरह से दिस प्रिवेंट द इमेज फ्रॉम बिकमिंग वाइडर देन इट्स कंटेनर। ठीक है, तो हम यहां पर जो है स्टाइल में मैक्स विड्थ और हाइट जो है ऑटोमेटिकली पास करा सकते हैं। यहां पर ओपन किया, कंट्रोल बी, मैक्स विड्थ 100% और हाइट ऑटो दे दिया हमने। ठीक है, फाइल सेव। इसका यूज बताते हैं। देखो अभी ये ऐसे आ रहा है, रिफ्लेक्ट किया। अब देखो जैसा स्क्रीन होगा उसी के अकॉर्डिंग ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। इसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा फोटो फोन में जैसा दिखे, जैसा मोबाइल में दिखे, जैसा लैपटॉप में दिखे, जैसा हर जगह वो जो है अपने आप को एडजस्ट कर सके। ठीक है, वेरी कॉमन सीएसएस रूल इज दिस, इसको बाद में करेंगे, सीएसएस पढ़ेंगे तब। इमेज एज अ लिंक, एन इमेज कैन बी प्लेस्ड इनसाइड अ एंकर टैग, EHREF IMG दे दो, इमेज पे क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे गूगल वाला देखते हो तो उसमें यही काम होता है, गूगल की इमेज पे तुम क्लिक करते हो तो google.com पे पहुंचा देता है तुमको। इमेज विद कैप्शन, HTML प्रोवाइड फिगर एंड फिगर कैप्शन एज एन कैप्शन फॉर द डेटा। कोई इमेज है बना दी तुमने, फिर एक फिगर कैप्शन दिया, फिगर 1 लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग फिगर कैप्शन क्लोज, और ये सब तुमने किसके अंदर दे दिया, फिगर टैग के अंदर। ये एक सिमेंटिक टैग है HTML का, तो इसे हम रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। ये हमने IMG टैग बनाया था, ये किस टैग के अंदर लिखा जाएगा, फिगर। ठीक है, किस टैग के अंदर, फिगर टैग के अंदर। और यहां से IMG टैग क्लोज हो रहा है, तो यहां पर हमने फिगर, और क्योंकि यहाँ पे कैप्शन देना है तो यहाँ पे हम लोग फिग CAP
TION। फिगर कैप्शन में हमने दे दिया कैट इमेज या दिस इज माई कैट, और यहां पे इसको हमने कर दिया यहां से। देखो, जो जितना अच्छा प्रोग्रामर होगा या जो जितना अच्छा डेवलपर होगा वो हमेशा नोटपैड पे काम करता है। इसलिए नोटपैड पे काम करना चाहिए। ठीक है, नाउ रिफ्लेक्टेड वी हैव दिस इज माई कैट। फिगर कैप्शन आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बताओ भाई। ठीक है, अगला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो है इमेज टूल टिप। द टाइटल एट्रीब्यूट कैन प्रोवाइड द सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। टाइटल यहां पर पास कर सकते हैं एज एन एट्रीब्यूट। तो यहां पर हम स्टाइल के बाहर दूसरा एट्रीब्यूट है हमारा, इस तरह से कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी दे दो। ठीक है, टाइटल दे दिया हमने कैट नेम इज म्यू म्यू। फाइल पे जाओ, सेव पे जाओ। अब देखो इसका रिफ्लेक्शन क्या आया। रिफ्लेक्शन इसका ये होगा, जैसे ही यहां पे माउस ले जाओगे इस इमेज के पास में कहीं पे भी, ये इसका टूल टिप टेक्स्ट देने लगेगा, दैट इज कैट नेम इज म्यू म्यू। ठीक है, एंड नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग, ऑब्जेक्ट फिट। अभी हमने ऊपर यूज किया था, सपोज यू फोर्स एन इमेज इनटू अ विड्थ एंड हाइट, द इमेज माइट बिकम डिस्टॉर्टेड, हो सकती है। तो हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट फिट का यूज करेंगे, दैट इज कवर। कॉमन वैल्यूज हो सकती हैं ऑब्जेक्ट फिट में, कवर, कंटेन और फिल। कवर का काम क्या है? फिल्स द कंप्लीट एरिया एंड मे क्रॉप द पार्ट ऑफ द इमेज। कंटेन क्या करेगा? शोज द कंप्लीट इमेज बट मे लीव एम्प्टी स्पेस। तो हम यहां पे अपने प्रोग्राम में जहां हमने क्या लिखा था, ऑब्जेक्ट फिट, कहां पे है? कहीं तो हमने लिखा था ऑब्जेक्ट फिट, कहां गया? कवर। इसकी जगह हम क्या लिख दें? कंटेन। ठीक है, और अगर हम इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे वापस तो ये इमेज कंटेन कुछ इस तरह से आएगा। इसके अलावा दूसरा और कौन सा है यहां पर कंटेन के अलावा? कंटेन के अलावा हमारे पास एक और है फिल। तो हम एक काम करें, यहां पर कंटेन ऑब्जेक्ट फिट में कंटेन की जगह क्या वैल्यू पास कर दें? फिल। ठीक है, फिल पास किया। नाउ वी कैन सी अवर फाइल, ये हो गया फिल। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट विल रिफ्लेक्ट। चेंजेस आएंगे, थोड़ी बड़ी छोटी इमेज होती तो और चेंजेस तुमको दिखते। shows the complete images but may leave empty space in contain, fills the complete area, may crop the part of the image, center an image। किसी इमेज को किसी कंटेनर के सेंटर पे रखना है, तो अभी हमारा कंटेनर कौन है? बॉडी, पूरा वेब डॉक्यूमेंट। तो हमको अगर एक DIV बनाया हमने, स्टाइल टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दोगे और इमेज दे दोगे, तो DIV का जो पार्ट है, इसमें जो सारी चीजें हैं, ये कहां जाएंगी? सेंटर में आ जाएंगी। या CSS का थ्रू यूज कर लें हम, क्या यूज कर लें? स्टाइल इक्वल्स टू ब्लॉक मार्जिन ऑटो विड्थ 300 px। तो अभी फिलहाल हमने CSS नहीं पढ़ा है, तो हम इसको यूज करेंगे DIV टैग के अंदर। ठीक है, टेक्स्ट लाइन क्या कर दो? सेंटर। तो यहां पे हम एक, यहां पर कोड में ये जहां हमारा IMG है, इस IMG और इस फिगर को भी हम किसके अंदर दे दें? DIV के अंदर। ठीक है, और इस DIV को फिगर के बाद क्लोज कर दिया, क्लोज DIV। कंट्रोल S से सेव किया, उसके बाद हमने डेटा यहां पे आया, देखो आ गया सेंटर में ये। ठीक है,
क्लियर है? बोलो भाई, है या नहीं समझ में आया? ठीक है, इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा अभी क्लास के बाद में, तब तुम लोग इसकी प्रैक्टिस खुद भी करना। पीडीएफ अपने फोन में रखना, लैपटॉप पे कोड लिखना और ये देखना कि हमें ये काम कराना है तो हम कैसे कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ें। अभी क्योंकि सीएसएस मैंने नहीं पढ़ाया तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा डिस्प्ले ब्लॉक कैसे यूज हो रहा है और बाकी सारी चीजें कैसे हैं। इमेज विद शैडो, यहाँ पे एक स्टाइल में हमने क्या यूज कर लिया, बॉर्डर रेडियस तुमको हमने बता दिया था। इसी तरह हम यूज कर सकते हैं, बॉक्स शैडो का यूज होता है कोई शैडो वगैरह ऐड करने के लिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बॉक्स शैडो अभी हम सीएसएस में पढ़ाएंगे। जब हम लोग सीएसएस पढ़ेंगे तो बॉक्स शैडो का सिंटैक्स वगैरह देखेंगे। इसमें हम बेसिकली आर जी बी और ये ओपेसिटी पास करते हैं। ठीक है, और कितना शैडो होगा वो 12 px हाइट विड्थ हो गया, हाइट हो गया, इस तरह से इसको दे सकते हैं। तो खैर इसको यूज करते हैं स्टाइल के साथ में, तो हम यूज करेंगे। तो इसको कर लो यहां से कॉपी और पूरा डेटा उठा करके कहा दे दो, इमेज में। कहा इमेज, ये है, हाइट के बाद कोलन लगा करके बॉक्स शैडो दे दिया और कंट्रोल एस। देखो भाई अभी ऐसा दिख रहा है, जैसे ही बॉक्स शैडो ऐड हुआ थोड़ा सा क्या हुआ, ये बढ़ गया। इसको और बढ़ा सकते हो, ठीक है, इसको कर दो 100, ठीक है, इसको कर दो 40। अब देखो ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट होगा। ये देखो थोड़ा एक शैडो बन गया यहां पर, और इस शैडो के ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखना यहां पर ये शैडो बन गई, क्यों भाई नहीं बनी? ब्लैक कलर कब मिलता है? 0 0 0। और व्हाइट कलर कब मिलेगा? जब सभी कलर को हम मिक्स कर देते हैं, आर को, जी को, बी को, यानी कि 225 225 225, तो हमें कौन सा कलर मिलता है? व्हाइट। यहां हमें ब्लैक चाहिए था, हमने 0 0 0 इसलिए पास किया है। अब देखो इसको थोड़ा सा रेडिश टोन देना है, तो हम रेड की वैल्यू बढ़ा दें, कर दो इसको 200। अब देखना यहां पर रेड कलर का आ गया, कर सकते हैं क्यों भाई? हाँ या ना, ये नहीं समझ में आया? जो सिंटैक्स तो ये समझ में आ गया होगा कि ये बॉर्डर जो है शैडो ऐड करने के लिए एक तरीका है बॉक्स शैडो, और इसमें हम यहाँ पर ये जीरो का मतलब मैं बाद में बताऊंगा, ये होता है कितना आप देते हो। ये हो गया विड्थ, ये हो गया हाइट, ये हो गया RGBA, जिसमें है आर की वैल्यू, जी की वैल्यू, बी की वैल्यू और ओपेसिटी की वैल्यू। अब जरा इसको भी चेंज करके देखते हैं। यहां पर 0 है, इसको दे दो 50, ठीक है, और इसको 50 दिया और इसको चेंज किया। रिफ्लेक्शन देखना, क्या रिफ्लेक्शन हुआ, चला गया। तो खैर उसको बने रहने दो अभी 0 पर, बॉक्स शैडो 0। जब सीएसएस आएगा तो ये बॉक्स शैडो अच्छे से पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें। अभी फिलहाल ये इस तरह से काम करना सीख लो, आगे जब सीएसएस पढ़ेंगे तो सारे स्टाइल एट्रीब्यूट्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? व्हाट इज लेफ्ट नाउ? कितना अभी बाकी है, होने वाला है कंप्लीट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो ये इस तरह से पूरा एग्जाम्पल हो गया, और एट्रीब्यूट है एसआरसी, एल्ट, विड्थ, हाइट, टाइटल, लोडिंग। लोडिंग बिहेवियर यहाँ पर लेजी वगैरह या दे सकते हो। लेजी लोडिंग इमेजेस फॉर पेजेस कंटेनिंग मैनी पेजेस, IMG SRC loading is equals to lazy tells the browser that it can delay loading the page until it is the user approaches it on the page। सर्वर वगैरह से इमेज लोड होने में टाइम हो सकता है, तो वो लोडिंग इक्वल्स टू लेजी वगैरह दिया जा सकता है।
रिकमेंडेड मॉडर्न इमेज IMG, SRC टैग यूज करो, आल्ट यूज करो, लोडिंग यूज करो, स्टाइल यूज करो, विड्थ दो, मैक्स विड्थ दो 600, हाइट दो ऑटो, बॉर्डर रेडियस 12px वगैरह दे सकते हो, जो देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, तो दिस वर्जन इज रिस्पॉन्सिव, एक्सेसिबल, लेजी लोडेड एंड विजुअली clean. HTML image, IMG tag, SRC attribute, alt attribute, width height, CSS styling, style tag के थ्रू, responsive image, link caption, object fit और lazy loading। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग कल जो हम लोग पढ़ेंगे बैकग्राउंड। ठीक है, जैसे आज हम लोग ने इमेज थोड़ा सा कंप्लीट किया है, वैसे ही कल हम किसको पढ़ेंगे, बैकग्राउंड को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके और नॉट ओके? गायब हो जाते हो तुम लोग हैं।